नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के तहत आई हुई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय है, भारत सरकार के अधीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सचिवालय कनिष्ठ सहायक, लेखाकार और ये प्रयोगशाला परिचारक, ये 3 तरीके की भर्तियाँ हैं। तो इसी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए 2 तरीके की भर्तियां हैं इसमें, एक ये शैक्षिक और दूसरा गैर शैक्षिक कर्मचारी। ठीक, तो मैं जिस पर बात करूंगा वो गैर शैक्षिक कर्मचारियों के बारे में। ठीक, बाकी शैक्षिक में यही रहेगा कि अध्यापक क्षेत्र से संबंधित भर्तियां, तो उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो कल से ही शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 31 जुलाई। ठीक है, अब इसके पहले आवेदन शुल्क के बारे में समझ लीजिए। तो गैर शैक्षिक पद के लिए यही है कि आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं। सभी की बात हो रही है। ठीक है, सभी के लिए 1000 रुपया। ठीक, ये हो गया। और ये परीक्षा वगैरह के बारे में ये नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो पहले पदों की संख्या देख लीजिए। ये जो लेखाकार का पद है यानी कि अकाउंटेंट, इसके लिए कुल 361 पद है। और फिर ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसे JSA कहेंगे, यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक, इसके लिए 759 पद है। और फिर आपका ये लैब अटेंडेंट यानी कि प्रयोगशाला परिचारक, इसके लिए कुल 373 पद है। ठीक है, अब सभी श्रेणियों के लिए कितना कितना पद है वो समझ लीजिए। तो ये कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए कुल 759 पद, अनारक्षित वालों के लिए 311, ये आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 75, ये अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 204, जो ये नॉन क्रीमी लेयर बिना मक्खन वाले आएंगे। ठीक, फिर अनुसूचित जाति के लिए 113, अनुसूचित जनजाति के लिए 56, विकलांगजनों के लिए 10 पद हैं। और ये 11 पद किसी दूसरी तरीके की श्रेणी है। और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 75 पद। ठीक है, इस तरीके के लिए 759 पद हो गया। फिर ये लेखाकार के लिए 361 पद है, इसको भी आप लोग देख लीजिए श्रेणीवार। ठीक है, किसके लिए कितना पद है। फिर ये आपका ये प्रयोगशाला, इसके लिए कुल 373 पद। तो ये कुल 1493 पद हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और विकलांगजन लोग अपना थोड़ा देख लीजिए कि वो किस किस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई तो वो मुझे उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा, वो आप ही लोग जान पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और लेवल समझ लीजिए कि कितने लेवल कितने ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये जो लेखाकार वाली भर्ती है अकाउंटेंट, यही काफ़ी भौकाली है। ये मतलब कि लेवल 6 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर इसके बाद ये JSA यानी कि ये कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ये लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। और ये फिर प्रयोगशाला वाले लैब अटेंडेंट, ये लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक, तो नाम पर मत जाइएगा कि ये कनिष्ठ सचिवालय सहायक सचिवालय लगा है तो फिर अच्छा खासा होगा। तो ये केवल लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। परीक्षा आपकी OMR पर होगी यानी कि ऑफलाइन। ठीक है, आपको गोला करना रहेगा। प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। ठीक है, तो इसके क्या कहते हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में पहले समझ लीजिए, फिर योग्यता के बारे में भी आगे बताता हूँ। जैसे जैसे विज्ञापन में छापा है वैसे वैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो सचिवालय कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके लिए ये है कि कुल 5 भागों में आपका ये प्रश्न पत्र होगा। पहला भाग आपका हो गया रीजनिंग एबिलिटी, 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। जनरल अवेयरनेस 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है, जैसे कि 15 हिंदी 15 अंग्रेजी ऐसे करके। तो ये 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। और फिर आपका ये आखिरी भाग यानी 5वां भाग होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। तो कुल 130 प्रश्न 130 अंकों के लिए 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये सचिवालय कनिष्ठ सहायक के लिए। लेखाकार के लिए समझ लीजिए ऐसे उसका भी है कि रीजनिंग एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो गया, फिर ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो सबका पाठ्यक्रम लगभग लगभग वही है। ठीक है, इसमें भी 130 प्रश्न 130 अंकों के लिए 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। इसी तरीके आपका ये प्रयोगशाला वालों के लिए भी, इसमें बस ये है कि 120 प्रश्न रहेगा 120 अंकों के लिए। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा जैसे ऊपर दिया हुआ है। बस इसमें कि ये बदल गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज लैब अटेंडेंट का है, तो जो इसमें योग्यता मांगी जाएगी उसी के आधार पर वो प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसकी योग्यता के बारे में समझ लीजिए। एक काम करिएगा आप लोग, पहले इसका विज्ञापन डाउनलोड करके अपने स्तर से भी पढ़ लीजिएगा, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है,
अब इसकी योग्यता के बारे में भी समझ लीजिए। तो ये लेखाकार वाला पद है, इसके लिए यही है कि अधिकतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को जैसे छूट मिलती है केंद्र सरकार की बाकी भर्तियों में, वैसे इसमें मिलेगी। योग्यता में यही है कि डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपके पास वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। इसके समकक्ष है, फिर इसके अलावा इससे इतर कुछ भी नहीं चलेगा, जो लिखा है केवल वही चीज़, ठीक है। समकक्ष वाला कोई तामझाम नहीं इसमें। फिर आपका ये सचिवालय कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके लिए भी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। योग्यता यही है कि आपको कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट गति और हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति, मतलब कि अथवा करके है, या तो आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हो 35 शब्द आपकी गति है 35 शब्द प्रति मिनट की हो, या फिर हिंदी टाइपिंग हो 30 शब्द प्रति मिनट गति। दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी या फिर अंग्रेजी, अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसी तरीके आपका ये है लैब अटेंडेंट यानी कि प्रयोगशाला परिचारक, इसके लिए भी है कि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है और कम से कम इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं उत्तीर्ण है या फिर 12वीं, ठीक है। तो ये हो गया। योग्यता साधारण ही है, कुछ खास अलग से विशेष तरीके का नहीं मांगा गया है, ठीक है। और बाकी जैसे कि लिखा आपको भाई बता ही चुका हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 3 वर्ष की। तो ऐसे करके बाकी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस श्रेणी में आते हैं, तो वैसे वैसे उसमें दिया हुआ है, ठीक है, छूट का प्रावधान है। और बाकी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले लोग हैं, कितनी ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी सब कुछ विधिवत दिया है, तो ये आप लोग अपना खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, जिसको आवेदन करने के जो इच्छुक हो अपना आवेदन कर दीजिएगा। पद काफ़ी अच्छा है, मतलब संख्या भी काफ़ी अच्छी है पद की, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आवेदन करना हो तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसके अधिकारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड करके सारी चीज़ें अपने इस तरह समझ लीजिए। तो ये तो मैंने बात की ये गैर शैक्षिक पदों के बारे में। बाकी इसमें अध्यापकों के भी संदर्भ में भर्तियाँ हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसे क्या कहते हैं यार, टीजीटी पीजीटी क्या ऐसा कुछ कहते हैं, हाँ ऐसा करके। तो अभी देख लीजिएगा आप लोग, जैसे प्रिंसिपल है, पीजीटी है, तो देख लीजिएगा कई विषय को दिया है हुआ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी, मुझे अध्यापक भर्ती कोई जानकारी नहीं, ठीक। अच्छा, आखिरी में एक बात और, वो ये कि जो परीक्षा कंपनी है उसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा आप लोग। ये एनटीए आपकी परीक्षा करा रही है। बाकी आपको पता है कि एनटीए कितनी अच्छी कंपनी है, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, ठीक है। बहुत तेज़ी से परीक्षा कराती है, पूरी पारदर्शी तरीके से, ठीक है, पूरी निष्पक्षता से, कोई नकल वकल नहीं होती, बहुत अच्छी तरीके से ये परीक्षाएं लोग कराते हैं। तो हमने सोचा ये चीज़ ज़रूर आपको बता दी भैया कि एनटीए ही है इसके पीछे, ठीक है। और अब ऐसा है कि एनटीए ही धीरे धीरे जितनी भर्तियां होंगी ना वही कराए, क्योंकि देखिए ये केंद्र की एजेंसी है, अब इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती में ही हम लोग जाने थे कि इसकी सच्चाई क्या है कैसे, ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ भी हम लोग गए, कुछ हुआ नहीं। तो अब ज़्यादातर भर्तियाँ यही कराएगा एनटीए ही, ठीक है। अब सरकार से ही अब कौन भिड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, जिनका मन हो आवेदन करिएगा। बाकी आप लोग वेबसाइट पर जाइए, विज्ञापन डाउनलोड करके पहले एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।